हेलो एवरीवन, स्वागत आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 हम लोग करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसका टेबल किया था, जिसमें इनके हमने शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे। आप उन वीडियो को देखना। बहुत ही इजी तरीके से हमने इस सारे के मान, साइन के, कोस के, टेन के, कोसेक के, सेक, कोट के, सभी के मान हमने बहुत ही इजी वे में हमने निकाला है। आज का जो एक्सरसाइज हमारा बच्चों होगा, वो एक्सरसाइज हमारा है प्रश्नावली 8.2। इनके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी पहला सवाल है साइन 60 डिग्री। यहाँ पे बच्चों इस दोनों के बीच में जो होता है ना, वो गुना का चिन्ह होता है। तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। चलिए इसका मान निकालते हैं। चलिए, हमारा मैथ है एनसीईआरटी हिंदी मीडियम, क्लास 10th। एक्सरसाइज बच्चों है 8.2। सवाल पहला का फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इनके बच्चों आपको इन सवालों को बनाने के लिए एग्जाम में ये बहुत सारे सवाल, बहुत इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। इनको सॉल्व करने के लिए आपको इसका जो टेबल है मान, वो हमने वीडियो बनाया, आप उनको देखना। उससे आप समझ में आएगा आपको। इसके मान आपको याद रखने पड़ेंगे। विदाउट मान रखे आपको इसका नहीं बनने वाला है। तो चलिए बच्चों, हम साइन 60 का मान रखते हैं यहाँ पे। साइन 60 का जो मान बच्चों होगा ना, वो होगा √3/2। और इनके बीच में गुना का संबंध है। कॉस 30 का जो मान होता है बच्चों, वो होता है √3/2 प्लस साइन 30 का जो मान होगा, वो होगा आपको 1/2 और गुना कॉस 60 का जो मान होगा, वो भी आपको 1/2। आइए, √3 को √3 से जब गुना करोगे ना, तो √9 आएगा। और √9 का जो वर्गमूल होता है बच्चों, वो 3 होता है। यहाँ से 2 गुने 2 4 प्लस 1 से 1 गुना करोगे 1 आएगा, 2 को 2 से गुना करोगे 4 आएगा, 3 और 1 को जब जोड़ोगे तो 4 आएगा, बट्टे का यहाँ पे 4, 4 से 4 कट गया बच्चों, आएगा 1। इसका आंसर 1 आ गया। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस मान आपको याद रखना है, आराम से बन जाएगा। आइए सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या सवाल है। सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए ये सवाल है 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इनके मान निकालने आपको। ये जो बच्चों दो है ना, ये tan 45 का जो त्रिकोणमितीय फलन है, इनके गुना में है, तो इनको दो गुना में रखेंगे। tan 45 का जो मान आता है, tan 45 का मान बच्चों होता है 1, और इसका यहाँ से वर्ग करना है, प्लस cos 30 का मान रखना, उसका वर्ग करना है। cos 30 का मान जो होगा वो √3/2 होगा, इसका वर्ग, माइनस साइन 60 का जो मान होगा √3/2 होगा, इसका वर्ग। ठीक है, आगे देखिए, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, और 1 को 2 से गुना करेंगे 2, प्लस यहाँ देखिए आप, स्क्वायर का जो मान होता है बच्चों, सॉरी अंडर रूट का जो मान होता है, वो 1/2 होता है। तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा ऊपर में आपको 3, लेकिन नीचे का स्क्वायर रहेगा, 2 दूना 4, माइनस यहाँ से अंडर रूट खत्म 3, और नीचे में 2 दूना 4, प्लस के 3/4 माइनस के 3/4 बच्चों कट जाएगा, बचेगा आपका 2 आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे तीसरे पार्ट की ओर। क्वेश्चन 1 का 3 जो कह रहा है, वो है कॉस 45 डिग्री बट्टे में सेक 30 डिग्री प्लस का कॉशेक 30 डिग्री।
चलिए इनको सॉल्व करते हैं। cos 45 का जो मान होता है बच्चों वो होता है 1/√2 बट्टे sec 30 का जो मान होगा वो होगा 2/√3। यहाँ से प्लस cosec 30 का जो मान होगा बच्चों वो होगा आपको 2। देखिए इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, इनको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इनको ऐसे उतार देना एज इट इज 1/√2 बट्टे इसके। देखिए ये बट्टे के रूप में है, इनके बट्टे में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। इनका एलसीएम जब करोगे √3 और 1 का तो आपको आ जाएगा √3। यहाँ से √3 से √3 खत्म, बचता ऊपर में 1 बचा और 1 को 2 से गुना करोगे बच्चे 2 आएगा, प्लस 1 से √3 को भागा देंगे तो √3 आएगा और 2 से गुना करेंगे तो 2√3 आएगा। इनको अभी कुछ नहीं करना बच्चों, 1/√2 ऐसे रहेगा। अब देखिए ये जो भागा है बच्चों, इनको जब आप गुना बनाओगे ना तो ये जो नीचे वाली संख्या है, मतलब ये जो चीजें आपको दिख रही है पलट जाती है, यानी इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा √3 ऊपर और नीचे में आपको रह जाएगा 2 + 2√3। यहाँ से जब गुना करोगे इसको तो ऊपर में √3 को 1 से गुना करोगे तो ये आपको आ जाएगा √3। यहाँ से इनको गुना करो तो √2 × 2 + 2√3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। √3 ऐसे रहेगा, इसको गुना कीजिए, 2 से √2 गुना करेंगे तो 2√2 आएगा, बीच में प्लस 2 अकेला है, 2 रहने दीजिए। √3 को √2 से गुना करेंगे तो √6। देखिए बच्चों सवाल अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी सवाल आपका खत्म नहीं हुआ बच्चों। जब भी अंडर रूट नीचे लगा रहे, हम लोग नीचे में कभी भी अंडर रूट को नहीं छोड़ते हैं। इनका जो ये अपरिमेय होता है इनको हम परिमेय के रूप में रखते हैं। अपरिमेय जब भी रहेगा यानी कि अंडर रूट में अगर जो भी होगा इनका हम क्या करते हैं, इस समय पे परिमेयकरण करते हैं। किसका? तो बच्चों हरों का। ये जो हर है ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हरों का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण जब करेंगे तो ऊपर से यही रहेगा √3 बट्टे यहाँ से आ गया 2√2 प्लस में 2√6। इनका परिमेयकरण जब करेंगे तो जो चिन्ह यहाँ पे सेम चीज होती है, सेम चीज से हम करेंगे लेकिन चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 2√2 माइनस का 2√6 और नीचे भी यही चीज से बच्चों बढ़ता है। ठीक, यहाँ देखिए ऊपर वाले को ऐसे गुना कर लेंगे। अब नीचे में देखिए एक चीज, जो चीज यहाँ दिख रही है आपको सेम चीज यहाँ भी है और जो चीजें यहाँ है वो भी यही है। तो हम इसको अगर ए इनको मानते हैं बच्चों तो ये भी आपका ए ही बनेगा, अगर बी मानते हैं तो ये भी बी होगा। इससे हमारा एक सर्वसमीका बन के आता है। सर्वसमीका हमारा क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इनका सर्वसमीका बच्चों होता है a² - b²। ये आपको पता होगा। नीचे में यही सर्वसमीका हम लोग यूज करेंगे। आइए देखते हैं आगे। क्या था हमारे पास? √3 बट्टे 2√2 प्लस में 2√6। परिमेयकरण जो हमने किया था वो था हमारे पास 2√2 माइनस का 2√6 बट्टे 2√2 माइनस का 2√6। चलिए नीचे में सर्वसमीका वही लगाना है, ऊपर में इसको ऐसे रख लेते हैं √3। फिलहाल हम ये कर रहे हैं, इसको ऐसे नहीं गुना के रूप में रख रहे हैं, इनको ऐसे रखना है। चलिए यहाँ से देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि a²। ए आपको बच्चों क्या है? 2√2 इसका स्क्वायर माइनस b²। बी आपके पास है 2√6 इसका स्क्वायर। आगे देखिए आप इनको तोड़ भी सकते हैं, इनको गुना भी कर सकते हैं। 2 को √3 से गुना करेंगे बच्चों √6 माइनस यहाँ से 2 √6 को √3 से गुना करेंगे √18 बट्टे यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ देखो आप इस दोनों पे स्क्वायर है। होल का मतलब होता है अंदर जो भी चीजें है सभी पे स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर बच्चों 4 आ जाता है और यहाँ से रूट खत्म होता है तो बचता है 2, यानी कि 4 दूने 8 आ जाता है माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट खत्म 6, 4 6 के 24, यहाँ से 24। अब बच्चों आगे क्या करना है?
देखिए 2√6 तो ऐसे रह जाएगा, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, माइनस। अब यहाँ देखिए आप 18 जो आपको आ रहा अंडर रूट में, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 9 दूना 18 बट्टे का 8 में से बच्चों जब 24 घटाएंगे तो माइनस का आपको 16 आएगा। अब देखिए आगे 2√6 ऐसे रखना है, माइनस यहाँ देखिए आपको अंडर रूट 9 का वर्गमूल बच्चों निकल जाता है 3, और 3 से बाहर 2 गुना होगा तो आ जाएगा 6, और बच गया अंडर रूट 2 बट्टे का -16। आप यहीं पर इनको आंसर को छोड़ दीजिए, नीचे आपका पड़ी में आ चुका है, बस यहाँ तक ध्यान देना। चलिए बढ़ते आगे हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर, 1 का चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में बोला जा रहा है साइन 30 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री माइनस का कोसेक 60 डिग्री बट्टे में आपको है सेक 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री प्लस में कॉट 45 डिग्री। ठीक है, देखिए बस अब मान यहाँ पे इसको पुट कर देना। सवाल आपका यहाँ है, देखिए साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ओके, चलिए अब साइन 30 का जो मान होता है बच्चों, वो आपको पता है कितना होता है। साइन 30 का मान बच्चों आपको अच्छे से पता है, 1/2 लिखना है, प्लस में टेन 45 की बात करें तो 1 आता है बच्चों, माइनस कोसेक 60 का 2/√3 बटे सेक 30 का मान करें तो 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान बच्चों 1/2 माइनस कोस कॉट 45 का मान बच्चों 1। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इन ये बट्टे के रूप में, ये भी बट्टे के रूप में, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। यहाँ से 2 और 1 का बच्चों एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 2√3 आएगा। ठीक है, 2 से जब भागा दोगे इसमें तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 को 1 से गुना करेंगे बच्चों अंडर रूट 3 प्लस 1 से भागा देने के बाद इतना ही आएगा, और इतने को गुना करेंगे तो 2√3 माइनस √3 से √3 खत्म, बच गया 2, 2 दूनी 4 बट्टे इसका एलसीएम बच्चों आ जाएगा 2√3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, बच गया 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 खत्म, अंडर रूट 3 को 1 से गुना करेंगे अंडर रूट 3 माइनस 1 से भागा देने पर कोई बदलाव नहीं होता, इतना ही आएगा, और इसको इस तरह से गुना करके लिख देंगे 1 से। अब बच्चों आप एक चीज इसमें समझिए कि इनके बट्टे में ये 2 अंडर रूट 3 है, इसके बट्टे में अंडर रूट 3, तो ये और ये कट जाएगा, या फिर आप भागा को जब गुना करोगे तो ये चीजें ऊपर जाएगी और ये नीचे रह जाएगा, तो ये कोना कोनी कट जाता है। चलिए हमारे पास बचा क्या, अंडर रूट 3 1 और 2 अंडर रूट 3, इनको जोड़ने के बाद बच्चों आएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस से 4 बट्टे इसमें देखिए अंडर रूट 3 में से घटाना है 2 अंडर रूट 3, पहले 4 प्लस में इसको लिख लीजिए, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस बड़ा का चिन्ह, √3 में से 2 अंडर रूट 3 को घटाएंगे तो 1 अंडर रूट 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको एक चीज, अभी हमने जस्ट बताया कि ये आपको पड़ी में रहेगा तो छोड़ देना यहीं पे आंसर, लेकिन और पड़ी में बच्चों तो हमें क्या करना होगा, हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करने पर। चलिए तो यहाँ से हमारा 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4 बट्टे 4 माइनस अंडर रूट 3, इसका परिमेयकरण करेंगे बच्चों, सेम चीज होती है, बस मान इसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो चिन्ह हमारा माइनस यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 3, और इसमें भी आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 3। यहाँ से कॉमन वाली बात है कि 4 यहाँ है, यहाँ भी 4 है, √3 यहाँ, √3 यहाँ, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला आपको अच्छे से पता, अभी जस्ट हमने इसके ऊपर वाले सवाल में सॉल्व किया था। ऊपर वाले को अभी इसी तरह से रख देते हैं, 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4, और ये यहाँ से 4 प्लस अंडर रूट 3 बट्टे इनका देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर, a हमारे पास 4 है, माइनस बी का स्क्वायर, बी आपके पास अंडर रूट 3 है, इसका स्क्वायर। यहाँ से आप करो गुना, 4 तिया 12 अंडर रूट 3, यहाँ से √3 को √3 से, यानी 3 यहाँ पे रहेगा,
प्लस 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 3 और यहाँ से रूट तीन गुना करेंगे तो √9 और √9 का वर्गमूल बच्चों 3। यहाँ से -4 को 4 से गुना करेंगे तो -4 चौका 16। माइनस प्लस बच्चों माइनस आता है, 4 को √3 से गुना करेंगे 4 √3। यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ से अंडर रूट खत्म स्क्वायर से बचेगा 3। ठीक है, चलिए आपके पास क्या आ गया, यहाँ से 12 √3 में से माइनस करना 4 √3 तो कितना आ जाएगा बच्चों 8 √3। 12 √3 से माइनस करना है 4 √3 तो 8 √3। और क्या चीजें हैं, प्लस का 9 और माइनस का 16, प्लस का 9 माइनस का 16 बट्टे में 16 - 3। यहाँ देखिए 16 - 3 जब करोगे तो बच्चों क्या आएगा 13 आएगा, यहाँ से 13। ऊपर वाले थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, 8 √3 और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 9 में से 16 जाता बच्चों 7 बट्टे का 13, ये आंसर आ गया। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। 5वां पार्ट कह रहा है बच्चों 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। बस मान रख देना है 5 यहाँ पे आपको गुना में कॉस 60 का मान बच्चों होता है आपको 1/2 और यहाँ से स्क्वायर है तो त्रिकोणमितीय फलन आपका जो आया मान उस पे स्क्वायर करना है प्लस यहाँ से 4 गुना सेक 30 का मान बच्चों होता है आपको 2/√3 और यहाँ से स्क्वायर माइनस 10 45 का मान बच्चों होता है आपको 1 और 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी सेक साइन 30 का मान बच्चों 1/2 स्क्वायर प्लस में कॉस 30 का मान √3/2 यहाँ से स्क्वायर। अब इनको कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 × 1 का वर्ग 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 2 का वर्ग 4 प्लस में 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से रूट खत्म तो 3 बचेगा और 1 का वर्ग 1, यहाँ से 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 और यहाँ से रूट खत्म स्क्वायर से बचेगा 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4। 5 गुने 1 करेंगे बच्चों 5 आएगा बट्टे का 4 प्लस में 4 चौका 16 बट्टे 3 माइनस का 1 बट्टे में कुछ नहीं तो 1। नीचे जब नीचे सेम चीजें हो तो ऊपर वाला जुट जाता है और इनसे जब भागा देंगे तो कट जाएगा। तो आपके पास बचता है 5/4 प्लस में 16/3 माइनस का 1/1। इसका एलसीएम करोगे बच्चों तो 4 3 का एलसीएम 12 आता है, 4 से भागा दोगे तो 4 3 12 3 5 15 प्लस में 3 से भागा दोगे 3 चौका 12 16 चौका 64 माइनस का 12। 5 और 4 9 6 और 1 7 79 माइनस का 12 बट्टे 12। ठीक है, 9 में से 2 गया बच्चों 7, 7 से 1 गया 6 67/12, यही आंसर है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बच्चों, इसका सेकंड वीडियो हम बनाएंगे इस चैप्टर का जिसमें हम क्वेश्चन 2 से ये पूरा आपको जो 4 तक है सारे क्वेश्चन को हम बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। आज के लिए बच्चों धन्यवाद।